हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आ गए हैं सब लोग। चलिए, तो मोहर सर्किल पढ़ रहे थे आप लोग अभी थोड़ी देर पहले तक। हाँ, मोहर सर्किल की झमाझम क्लास हो रही थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। अब मोहर सर्किल की क्लास के बाद आपकी क्लास है आज फ्लूइड मैकेनिक्स की। और फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स में मैं क्या पढ़ाऊंगा पहले ही मैं आपको बता भी चुका हूं कि आज का टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के बारे में जानेंगे और प्रेशर के बारे में जितनी सारी आपकी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। जो आपका है कॉन्सेप्ट उसको हटाएंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये करना है कि जो आपका पास्कल्स लॉ है वो आपको सही से समझ नहीं आता है, वहां आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग आज कवर करेंगे। एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दिए, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार है और मैं आपको बताऊं आप इसे बड़ा हल्के में लेते हैं, लेकिन 90% स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है। 90% स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है, इवन 95% स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है कि मतलब क्या है प्रेशर का। हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं प्रेशर और प्रेशर मेजरमेंट के बारे में, उसमें ना प्रेशर ही नहीं पता है बच्चों को, तो प्रेशर मेजरमेंट आप क्या करेंगे? बोलो भाई, एक बार थम्स अप करके सब लोग बताइए कि सब लोग आ गए हैं। मुझे स्क्रीन थोड़ी सी फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, तो आप लाइव लर्नर्स थोड़े से बढ़ाइए, शेयर करिए चीज़ों को और एक बार कमेंट करिए या फिर थम्स अप करिए। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज देखिए। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि असल में प्रेशर होता क्या है। सबसे हम पहले जानेंगे कि प्रेशर होता क्या है, दाब होता क्या है। और आप कहेंगे सर दाब हम लोग जानते हैं, प्रेशर होता है F अपॉन A। दाब या प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये परिभाषा, ये जो आपका फॉर्मूला है वो एकदम गलत है। ये फॉर्मूला 100% सही नहीं है। हम फ्लूइड में, व्हेन वी आर स्टडिंग फ्लूइड, हम जब फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड में हम प्रेशर को कैसे देखेंगे उसका एक अपना कॉन्सेप्ट है, उसका अपना तरीका है, हम उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे आपको। इसके बाद प्रेशर को बताने के बाद मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा सीधे पास्कल्स लॉ पर। पास्कल अंकल ने बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिया था जिसको न समझदारी के कारण, न समझने के कारण बहुत सारे लोग गलत गलत एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट से लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि इन बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे तभी आपको मजा आएगा। ठीक है ना? बात स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर बच्चों हम लोग प्रेशर की बात करें ना, हम लोग प्रेशर की बात करें अगर, तो आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया। अमूमन आप क्या बोल देते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन ये एकदम गलत डिफिनेशन है, ये एकदम गलत डिफिनेशन है, ये एकदम गलत डिफिनेशन है। एक्सटर्नल के अलावा भी कई सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई बॉडी है, ये हमारा कोई बॉडी है और ये बॉडी है, इस बॉडी पर कोई एक फोर्स लग रहा है। लेट अस सपोज द फोर्स इज लाइक दिस, ये फोर्स लग रहा है, और अगर हम इस बॉडी का सेक्शन यहां से कट करें तो बॉडी किस तरह से बनेगा? फिर बॉडी इस तरह से बनेगा ना, बॉडी इस तरह से बनेगा। बताइए, ये बॉडी फिर इस तरह से बनेगा। और इस पर देखिए, अगर आप इस पर नोटिस करिए तो इस पर कितने फोर्सेस आ रहे हैं। इस पर देखिए, ये फोर्स आपका जो व्हाइट कलर वाला फोर्स है ये इस साइड लग रहा है, बोलो यार। लेकिन इस पर देखिए और भी तो फोर्सेस आएंगे। इस पर देखिए, इस साइड आपके कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इस साइड आपके बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ये जितने फोर्सेस हैं ना, ये इंटरनल फोर्सेस हैं। ये कितने फोर्सेस हैं? इंटरनल फोर्सेस हैं। और ये वाले जो फोर्सेस हैं, व्हाइट वाले जो फोर्सेस हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। आज हम लोग जानेंगे कि असल में प्रेशर का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रेशर। ये फोर्स नहीं है, बहुत अंदर की बात जानेंगे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्रेशर। प्रेशर के पीछे का कॉन्सेप्ट कहां से है, कहां से निकल के आया है प्रेशर। अब देखो ध्यान से समझना। अगर सिर्फ आप फोर्स अपॉन एरिया करते हो, अगर आप सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया करते हो तो फोर्स अपॉन एरिया तो यहां भी हो सकता है, फोर्स अपॉन एरिया तो यहां भी हो सकता है। क्या ये प्रेशर होगा? नहीं होगा। फोर्स अपॉन एरिया तो यहां भी हो सकता है,
फोर्स अपॉन एरिया तो यहां भी हो सकता है। क्या ये प्रेशर होगा? देखो भैया, इसके प्रेशर होने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि यहां इंटरनल फोर्स हमने लिया है। प्रेशर का फोर्स कभी भी इंटरनल नहीं होगा, प्रेशर का फोर्स हमेशा क्या होगा? एक्सटर्नल होगा। प्रेशर का फोर्स कभी भी इंटरनल नहीं होगा, प्रेशर का फोर्स हमेशा एक्सटर्नल होगा। लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को लेकर के ही आप सारी बातें नहीं कह सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ कुछ बातें और देखनी है। वो बात क्या देखनी है, अब समझाने जा रहा हूं। मान लो ये कोई बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है, दिस इज द बॉडी माय डियर फ्रेंड, दिस इज द बॉडी। अब अगर मान लीजिए यहां पर कोई फोर्स लग रहा है, अगर यहां पर कोई फोर्स लग रहा है, एंड नो डाउट दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, नो डाउट दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। सी द ब्यूटी ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स, सी द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। चीजों को रटना नहीं है, आप समझो अगर यहां कोई फोर्स लग रहा है तो ये भी तो एक्सटर्नल फोर्स हुआ, ये भी तो एक्सटर्नल फोर्स हुआ। अगर क्या इसे हम एरिया से डिवाइड कर दें तो क्या ये प्रेशर देगा? क्या ये प्रेशर देगा? बोलो भाई, क्या ये प्रेशर देगा? इज दिस द वैल्यू ऑफ प्रेशर? इज इट द वैल्यू ऑफ प्रेशर? नो, इट्स नॉट द वैल्यू ऑफ प्रेशर। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से लेने से ही प्रेशर नहीं मिल जाएगा, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स पे काम करने से ही प्रेशर नहीं मिल जाएगा। बोलो यार, क्या ये प्रेशर है? क्या ये प्रेशर है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल प्रेशर नहीं है, ये शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आया? तो जब भी ना आप प्रेशर की बात किया करो, जब भी आप प्रेशर की बात करेंगे, आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। जब भी आप प्रेशर की बात करेंगे आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली सी चीज क्या समझेंगे? पहली चीज समझेंगे आप, पहली चीज समझेंगे एक्सटर्नल फोर्स, और दूसरी चीज समझेंगे नॉर्मल टू द सरफेस। अगर एक्सटर्नल फोर्स कहीं और पर एक्ट कर रहा है तो उसे हम प्रेशर नहीं कहेंगे, हम सिर्फ उसी एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर करेंगे जो कहां एक्ट करेगा? नॉर्मल टू द सरफेस। सो व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रेशर? प्रेशर की सही डेफिनेशन क्या है? प्रेशर की सही डेफिनेशन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। External force acting normal to the surface. The very important point is normal to the surface, my dear friends. देखो यहां भी तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, यहां भी तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बट दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। भैया लोग, समझ में आया? बोलो यार, समझ में आया? थम्स अप करके बताओ। प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन पकड़ में आई? व्हेन यू आर डिफाइनिंग प्रेशर यू नीड टू टर्म्स आउट देयर। आप वहां दो शब्दों को पकड़ के बैठ जाइए। कौन कौन से दोनों शब्द हैं? पहला शब्द कौन सा है? दो वर्ड्स आप पकड़ के बैठ जाइए। पहला वर्ड कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा कौन सा है? नॉर्मल टू द सरफेस। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। व्हेन यू आर डिफाइनिंग प्रेशर यू नीड टू वर्ड्स, यू नीड टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज, बोलो, एक्सटर्नल फोर्स। द सेकंड वर्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज बताइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। आर यू गेटिंग और नॉट? बोलो, आर वी क्लियर बाबा? समझ में आ रहा है सबको? When you are defining pressure, you need two important words. The first important word is you have to deal with the external force acting out there, and the second important word is there must be a normal force. It must be a normal force, my dear friends. If the force is acting tangentially, अगर force tangentially कार्य कर रहा है, you cannot define pressure at all. If the force is acting tangentially, you cannot define the pressure at all. समझ में आया भाई? प्रेशर पढ़ते आ रहे थे बचपन से, आज समझ में आया कि प्रेशर क्या होता है। अभी और जानो। अब हमको क्या जानना है? व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रेशर? प्रेशर का कारण क्या है? 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 व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रेशर? अब जो बताने जा रहा हूं ना, मजा आ जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं पढ़ा होगा। प्रेशर का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रेशर? जरा समझो, जरा बात को समझो जरा। मान लो यहां पर एक कंटेनर है। मान लो यहां पर एक कंटेनर है। कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है। कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है। मान लो यहाँ एक कंटेनर है, कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, और ये लिक्विड किस कंडीशन में है? ये लिक्विड स्टैटिक कंडीशन में है। किसमें है? स्टैटिक कंडीशन में है। बोलो यार,
किस कंडीशन में है? स्टैटिक कंडीशन में है। बोलो यार। तो यहां पर एक स्टैटिक, देखो अगर देखो ध्यान से देखो तो यहां प्रेशर कहां काम करेगा, यहां प्रेशर कहां काम करेगा। चलो इसका ये वाला सरफेस ले लेते हैं, चलो ये वाला सरफेस ले लेते हैं। ये कौन सा सरफेस है? बॉटम। ये बॉटम सरफेस है। कौन सा सरफेस है? ये बॉटम सरफेस है। तो देखो प्रेशर यहां कार्य करेगा ना, देखो यहां प्रेशर लग रहा होगा, ये देखो प्रेशर लग रहा है, ये देखो प्रेशर लग रहा है, ये देखो प्रेशर लग रहा है। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। कंफ्यूज मत होना कि साहब ये इंटरनल फोर्स है, नहीं ये इंटरनल फोर्स नहीं है, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट इट इज एक्टिंग एक्सटर्नली, इट इज इनसाइड द सिस्टम बट वाटर इज अप्लाइंग द फोर्स एक्सटर्नली ऑन द बॉटम। समझ में आया कि नहीं? बोलो भैया। बॉटम पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है। कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। इसको डिवाइड कर दो एरिया से, डिवाइड कर दो एरिया से, क्या मिल जाएगा? बोलो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा प्रेशर। और ध्यान देना यहां पे जो आपने, यहां पर जो आपने ये देखा, जो ये जो सरफेस आपने लिया है, ये सरफेस, ये जो सरफेस है वो सरफेस रियल है, वो सरफेस रियल है। कभी कभी प्रेशर डिफाइन करते समय ना सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है, सरफेस रियल भी हो सकता है, सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे अगर यहां डिफाइन करना हो, यहां प्रेशर निकालना है। बोलो यार। आज मैं थोड़ा स्क्रीन कम देख पा रहा हूं, आप लोग कमेंट कर रहे हो ना? बोलो कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं? दीपक नहीं दिख रहा आज, रोहित भी नहीं दिख रहा है, सतीश नहीं दिख रहा, सुनील नहीं दिख रहा है, मोहित नहीं दिख रहा है, समीक्षा नहीं दिख रही है, बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं। कमेंट करके बताओ जरा आप लोग क्लास में हो कि नहीं। अगर हम इस पॉइंट पे प्रेशर की बात करें, अगर हम इस पॉइंट पे प्रेशर की बात करें तो वी हैव टू चूज, अगर हम इस पॉइंट पे प्रेशर की बात करें तो सो वी हैव टू चूज अ इमेजिनरी एंड इमेजिनरी सरफेस। तो प्रेशर इमेजिनरी सरफेस पर भी निकाल सकते हो और प्रेशर कहां निकाल सकते हो आप? रियल सरफेस पर भी निकाल सकते हो। जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं ना, जो नॉर्मल होना चाहिए, वो सरफेस, नॉर्मल वाला जो सरफेस है, जिस सरफेस पे आपको निकालना है प्रेशर, वो सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है और वो सरफेस आपका काल्पनिक भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है और वो सरफेस रियल भी हो सकता है। समझ में आया? क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, समझ में आया? प्रेशर ये समझ में आया, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। जो एरिया है, किसका एरिया है? सरफेस का। दिस एरिया मे बी रियल, मे बी इमेजिनरी, दिस एरिया मे बी रियल, मे बी इमेजिनरी। बोलो भाई लोग समझ में आ गया? आप लोग वो लाइक करो भाई, जितने लोग लाइव हैं उससे कम तो लाइक्स हैं, लाइक करो जो लोग लाइक ना करे हो, ठीक है? तो ये प्रेशर की कहानी है। अच्छा, अब ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा बताओ, बचपन से आपने प्रेशर के बारे में क्या पढ़ा है? फोर्स अपॉन एरिया। अब थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, थोड़ा दिल थाम के बैठ जाइए और देखिए, कंफ्यूज होने का मजा लीजिए कि पढ़ा तो सब है लेकिन आता कुछ नहीं है। सर इतनी मेहनत करके इतना पढ़ा था, आपने सब कंफ्यूज कर दिया। थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं और उस कंफ्यूजन के बाद फिर उसको मैं सॉल्व करूंगा। जब तक आपको सही से कंफ्यूजन नहीं होगा चीजों का ना, तब तक सही से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो जांच करता है ना, डायग्नोसिस करता है, वो डायग्नोसिस करके फिर वो आपका इलाज करना शुरू करता है। अगर वो डायग्नोसिस ही नहीं सही से करेगा तो इलाज क्या सही से करेगा? हुआ आपको कुछ है, इलाज कुछ कर देगा। तो आइए पहले आपको कंफ्यूज करके बताते हैं कि कंफ्यूजन आता कैसे है, फिर उसको सोल्यूशन देके बताएंगे सोल्यूशन होता कैसे है। आइए देखते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। आपने कहा हाँ सर। फोर्स इज इक्वल टू होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, डी अपॉन डी टी एम वी। अगर मास कांस्टेंट है तो मास बाहर ले लो, डी वी बाई डी टी। ये फोर्स होता है। और अगर फोर्स होगा तो ही प्रेशर मिलेगा, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब यार मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, हमने एक कंटेनर ले लिया, हमने कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। मुझे बताओ कोई लिक्विड मूव कर रहा है? आर
द लिक्विड पार्टिकल्स आर मूविंग और नॉट, क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, मुझे बताओ। ये स्टैटिक कंडीशन में है, ये कहां है, स्टैटिक कंडीशन में है। क्या कोई लिक्विड का पार्टिकल मूव कर रहा है, बताओ, क्या कोई लिक्विड का पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या लिक्विड का कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या लिक्विड का कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, बोलो यार मुझे बताओ, क्या लिक्विड का कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, बताओ भाई, देख के बताओ, क्या लिक्विड का कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। इज एनी पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड द कंटेनर, क्या लिक्विड का पार्टिकल मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है। अच्छा बताओ, तुम लोग तो अपने ही जाल में फंस गए। अच्छा बताओ, अगर लिक्विड का पार्टिकल मूव नहीं कर रहा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो तो चेंज इन द वेलोसिटी, तुम तो अपने ही जाल में फंस गए, अपने ही जवाब में फंस गए। अगर वेलोसिटी जीरो है तो चेंज इन द वेलोसिटी जीरो, और अगर चेंज इन द वेलोसिटी जीरो है तो डीवी जीरो, और अगर डीवी जीरो है तो फोर्स जीरो, और अगर फोर्स जीरो है तो प्रेशर जीरो। तो भैया यहां तो प्रेशर जीरो होना चाहिए, यहां तो प्रेशर जीरो होना चाहिए, लेकिन क्या यहां कोई प्रेशर काम नहीं कर रहा, यहां प्रेशर काम कर रहा है। यहां पे एक प्रेशर है, यहां पे एक प्रेशर है, यहां पे प्रेशर है, यहां पे प्रेशर है, यहां पे प्रेशर है, सब जगह प्रेशर है, सब जगह प्रेशर काम कर रहा है। लेकिन प्रेशर आया कहां से, कौन ले आया प्रेशर को, बताओ कौन ले आया, जब वेलोसिटी जीरो हो गया। बोलो ना भाई, बोलो। अरे भाई जब वेलोसिटी जीरो है, जब वेलोसिटी v जीरो है तो dv बाई dt जीरो है, dv बाई dt जीरो है तो f जीरो है, f जीरो है तो p अपॉन एरिया जीरो है। जब सब जीरो हो गया तो आप कैसे कह सकते हो कि इस बीकर में अंदर प्रेशर है, कैसे कह सकते हो कि अंदर प्रेशर है, जबकि बात तो सही है, अंदर प्रेशर तो है, प्रेशर तो यहां है, प्रेशर तो यहां है। कंफ्यूज हो गए, बोलो, लिखो कंफ्यूज हो गया सर, नहीं समझ में आ रहा कैसे है। अब मैं समझाता हूं कैसे है। असल में बच्चों आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है भाई लोग कि ये सारे लिक्विड, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रुके हुए हैं। ये यथा स्थिति ये नहीं है। एक्चुअल पिक्चर मैं क्या दिखा रहा हूं, एक्चुअल पिक्चर देखो, क्या दिखा रहा हूं मैं, एक्चुअल पिक्चर देखो। एक्चुअल पिक्चर वैसी नहीं है जैसी आप देख रहे हैं, एक्चुअल पिक्चर कुछ ऐसी है, एक्चुअल पिक्चर कुछ ऐसी है। देखो ये जो एक मॉलिक्यूल है ना, ये जो एक मॉलिक्यूल है ना, ये जो एक मॉलिक्यूल है ना, ये वाला मॉलिक्यूल, ये यहां भाग रहा है, ये यहां भाग रहा है, यहां भाग रहा है। अभी आपको ना मजा आने वाला है, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। आपने इस तरह से कभी पढ़ा ही नहीं होगा, मेरा दावा है, मेरा दावा है, ऐसा आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। ये सारे मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल ना, इनमें आपस में बम्पर कोलिजन हो रहा है। देयर आर ग्रेट अमाउंट ऑफ कोलिजन। ये ना आपको बाहर से दिखने में लग रहे हैं कि शांत बैठे हैं, शांत वांत नहीं है। देयर इज ग्रेट अमाउंट ऑफ कोलिजन, देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कोलिजन। यहां पे अच्छा खासा कोलिजन हो रहा है। किसके किसके बीच कोलिजन हो रहा है, there is great amount of collision inside the container at microscopic level at microscopic level। बात समझ में आया ना। देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कंटेनर, देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कोलिजन इनसाइड द कंटेनर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बम्पर कोलिजन हो रहा है। ये सब आपस में भिड़े हैं सॉरी, बस दिख नहीं रहे हैं आपको, सब आपस में भिड़े हैं। और जानते हो बेटा, ये जो कोलिजन हो रहा है ना, ये जो कोलिजन हो रहा है, ड्यू टू दिस कोलिजन क्या हो रहा है, देयर इज अ वेलोसिटी, देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी। कोलिजन के कारण क्या हो रहा है, चेंज इन द वेलोसिटी। और चेंज इन द वेलोसिटी के कारण क्या मिल रहा है, फोर्स। उसी के कारण क्या मिल रहा है, मोमेंटम। उसी के कारण क्या मिल रहा है, प्रेशर। समझ में आया ना। कोई पूछे बताओ यहां पर प्रेशर काम कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल काम कर रहा है। कौन लगा रहा है प्रेशर, प्रेशर कहां से आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ प्रेशर कहां से आ रहा है। ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड द कंटेनर एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। लिखो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, डिटेल में पढ़ो।
आधा ज्ञान हमेशा आपको असुरक्षा की भावना से आप रहेंगे, असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहेंगे। आधा अधूरा ज्ञान लेके कोई जेईई नहीं बनता है। डिटेल पढ़िए, फर्स्ट लर्न योर सब्जेक्ट्स तैयार करिए, उसके बाद सिलेक्शन तो होना तय है, कोई रोक नहीं सकता है। हम सब लोग जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो हमारी पूरी टीम है, जितनों को हमने देखा है, हम लोगों ने भी गवर्नमेंट सर्विस क्रैक करके छोड़ा, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक सिंपल सा मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ता है, डिटेल पढ़ना पड़ता है, बस, और कुछ बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आया? प्रेशर का कारण क्या है? बोलो बोलो, व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रेशर? प्रेशर का कारण क्या है? प्रेशर का कारण क्या है? आज से कोई पूछेगा, अब कभी मत बोलना एफ अपॉन ए। अब तो नहीं बोलोगे ना एफ अपॉन ए, सर फोर्स अपॉन एरिया। नहीं बोलोगे ना सर फोर्स अपॉन एरिया। बोलो यार, नहीं बोलोगे ना सर फोर्स अपॉन एरिया। क्या बोलोगे? प्रेशर का कारण है कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। प्रेशर का कारण क्या है? कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर कोलिजन ज्यादा होगा, मोर कोलिजन मोर प्रेशर। बोलो यार, अगर कोलिजन ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब कभी मत बोलना फोर्स अपॉन एरिया। क्या बोलोगे? द रीजन ऑफ द प्रेशर इज द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड द कंटेनर एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। माय डियर फ्रेंड्स, if there is more collision, there is more pressure। बात समझ में आया? जहां जहां मॉलिक्यूल्स हैं, जहां जहां मास है, ये सिस्टम ले लिया, अगर यहां पर कोई भी मास है, कोई भी द्रव्यमान है, हो सकता है ना वो आपको दिख रहा हो कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, बट एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल दिस इज नॉट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। द मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग ईच अदर कंटिन्यूअसली एंड देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कोलिजन। बात समझ में आया? यहां पर कहीं पर भी बोलो, अगर मास है तो कोलिजन है, अगर कोलिजन है तो वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी है, और अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो फोर्स है, मोमेंटम है और प्रेशर है। समझ में आया? अब देखो, इसका मतलब यह है कि प्रेशर का कारण क्या है? मास। द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स माय डियर फ्रेंड्स। नो, इन किसी किताब में जाके पढ़ लो, किसी टीचर से पढ़ लो, जाके यूट्यूब पे देख लेना, ये आंसर नहीं मिलने वाला। कोई पूछेगा व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रेशर, बोलोगे मास इज द रीजन ऑफ प्रेशर। इफ देयर इज अ मास देयर विल बी प्रेशर, इफ देयर इज नो मास देयर विल बी नो प्रेशर। बोलो यार, इफ देयर इज मास, जहां मास है वहां प्रेशर है, जहां नो मास, कोई मास नहीं है, वहां नो प्रेशर। अगर आपने कहा कि सर जहां जहां मास मिलेगा वहां वहां क्या मिलेगा? प्रेशर। जहां जहां मास नहीं मिलेगा, नो मास, if there is no mass there is no pressure। what is the reason of the pressure? first answer is the collision inside the molecule, the collision inside the container between the molecules, and the great answer is the reason of the pressure is mass। the reason of the pressure is mass। किसी इंटरव्यू में बता दीजिए, किसी इंटरव्यू में बोल दीजिए व्हाट इज प्रेशर। मत बोलना फोर्स अपॉन एरिया। अरे वो बच्चे बोलते हैं यार, क्लास 5 के 6 के बच्चे बोलते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या बोलोगे? द प्रेशर इज इक्वल टू मास या कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। थम्स अप करके बताओ, जो पढ़ाया है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। सतीश कुमार पटेल सर, आग लगा दिया आपने। अच्छा, आग लग गया, चलिए अभी बुझाएंगे हम लोग आग। कमेंट करिए, बताइए कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? अभी आगे और मजा आने वाला है। वो सारे कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते रहते थे वो सब गड़बड़ था यार। जो मेरे यहाँ जो बच्चा पढ़ने आता है वो कहता है सर हमको कुछ नहीं आता, सर हमें कुछ नहीं, हमने कहीं नहीं पढ़ा सर, हमें कुछ नहीं आता है, क्या हम जेई बन जाएंगे? हम कहते हैं तुम्हारी संभावनाएं 100% है जेई बनने का। जो कभी कुछ नहीं पढ़ के आया है, एकदम ब्लैंक है, उसको मैं जेई 100% बना देता हूं, क्योंकि उसके दिमाग में मुझे सिर्फ अच्छा कॉन्सेप्ट डालना रहता है। और जो पढ़ के आया होता है ना, उसमें से पहले निकालना पड़ता है गड़बड़ वाला, फिर अच्छा वाला डालना पड़ता है, उसको थोड़ा मुश्किल होता है जेई बनाना। अगर आप कुछ नहीं पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो जहां जहां मास है वहां वहां प्रेशर है, जहां मास नहीं है वहां प्रेशर नहीं है।
इफ देयर इज नो मास देयर इज नो प्रेशर, इफ देयर इज मास देयर इज प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट है प्रेशर का। अब एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारे पास एक कंटेनर है, अगर सर हम इसको इवैक्यूएट कर दें, अगर सर इसमें हम क्या ला दें, इससे हम सारे मास निकाल लें, जो भी लिक्विड है, फ्लूइड है, गैस है, जो भी है निकाल लें। बात समझ में आया? अगर हम यहां से निकाल दें, अगर हम यहां से निकाल दें, इसको इवैक्यूएट कर दें, अगर हम इसको इवैक्यूएट कर दें या इसको हम एब्सोल्यूट वैक्यूम क्रिएट कर दें, यहां पे क्या क्रिएट कर दें? एब्सोल्यूट वैक्यूम। अगर एब्सोल्यूट वैक्यूम क्रिएट कर दें तो यहां स्थिति क्या हो जाएगी? नो मास। तो क्या यहां प्रेशर होगा? नहीं, नो प्रेशर। बिल्कुल करेक्ट बात है। इफ देयर इज मास देयर इज प्रेशर, इफ देयर इज नो मास देयर इज नो प्रेशर। आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो यार। ये 30 के ऊपर लाइक्स क्यों नहीं जाते हैं यार? ये 35-40 क्यों नहीं लाइव क्यों नहीं जाते हैं? क्या समस्या है बताओ? इसको 40-40 पहुंचाओ यार, इतना सारा मेहनत हो रहा है तुम लोगों के लिए। हाँ, नहीं तो मैं क्लासेस बंद करा दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ, 40 पहुंचाओ इसको। आज इसको 40 लाइव ले जाओ सब अपने अपने घर में। हर बच्चा, ये 30 बच्चे हैं ना, हर बच्चा एक बच्चे को और लाइव कराओ, जल्दी से 60 पहुंच जाएगा। 60 नहीं तो 50 पहुंच ही जाएगा। अरे एक जन को लाइव नहीं करा सकते हो? हम इतनी टीम ला दिए तुम लोगों के लिए, इतने सारे फैकल्टी लगा दिए। पता है ये जो क्लास आपके चलती है ना, टीचर 4 दिखते हैं, काम 20 लोग करते हैं। क्लास कोई और अरेंज करता है, यूट्यूब कोई और संभालता है, डिजाइन कोई और करता है, कंटेंट कहीं और बनता है, टाइप कोई और करता है। 20 लोग की टीम लगी है, तब जाकर के आपको क्लास मिलती है। सही बात कर रहा हूं? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, 1 रुपया चार्ज नहीं किया हम लोगों ने। और जो कंटेंट दे रहा हूं ना, 50,000 की फीस पे कंटेंट नहीं मिलेगा, जाके पढ़ लेना किसी कोचिंग में। चलिए बात करते हैं। खैर, प्रॉमिस किया है ना, वादा किया है, वादे से मजबूर हैं, पढ़ाएंगे आपको। चलिए इसको करिए जरा। चलिए अब जो है प्रेशर के कॉन्सेप्ट को हमने सीखा कि प्रेशर होता क्या है। जब जब बात प्रेशर की आती है ना, अच्छा एक बात मुझे बताएंगे आप लोग कि प्रेशर जो है ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? बताइए, प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? ये प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? इज द प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी और इट इज वेक्टर? बताओ भाई, जवाब दो। ये स्केलर है कि वेक्टर है? ये स्केलर है कि वेक्टर? अच्छा, इसका जवाब ना बताइए। इज द प्रेशर इज स्केलर और वेक्टर? बताइए भाई, जल्दी बताइए। प्रेशर स्केलर है कि वेक्टर है? बताओ ना, कोई जवाब नहीं दे रहा। टेंसर जैसा लगता है। नहीं, अरे नहीं, स्ट्रेस टेंसर है, स्ट्रेस टेंसर है। प्रेशर स्केलर है कि वेक्टर है? अभी थोड़ी देर में जवाब मिल जाएगा। मुझे लगा आप लोग को पता होगा, नहीं पता था। थोड़ी देर में जवाब मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? पास्कल्स लॉ से। पास्कल अंकल ने एक लॉ दिया, पास्कल अंकल ने एक लॉ दिया और उस लॉ को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया हमारे टीचरों ने, जिससे कि बच्चों के दिमाग में खूब सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। पास्कल ने कहा कि किसी फ्लूइड में, पास्कल ने क्या कहा? किसी स्टैटिक फ्लूइड में, पास्कल ने क्या कहा? किसी स्टैटिक फ्लूइड में किसी पॉइंट पर, पास्कल ने क्या कहा? किसी स्टैटिक फ्लूइड में किसी पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं आप लोगों के आसानी के लिए, सभी डायरेक्शन में प्रेशर इक्वल होता है। यह कहा पास्कल ने। पास्कल ने क्या कहा बोलो?
पास्कल ने कहा किसी स्टैटिक फ्लूइड में, यानी पास्कल्स लॉ केवल और केवल कहां अप्लाइड है, पास्कल्स लॉ केवल और केवल कहां अप्लाइड है, स्टैटिक फ्लूइड के लिए। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद बताएंगे कि पास्कल्स लॉ स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक में भी अप्लाइड है। पास्कल्स लॉ स्टैटिक में भी अप्लाइड है, डायनेमिक में भी अप्लाइड है। अभी सिखाते हैं कहां डायनेमिक से अप्लाइड है। किसी स्टैटिक फ्लूइड में किसी पॉइंट पर किसी डायरेक्शन में प्रेशर इक्वल होता है, यह पास्कल ने कहा। इसका जो एनालिसिस किया सभी लोगों ने वो कुछ इस तरह से किया। इसका एनालिसिस कैसे किया? आप लोग इसके एनालिसिस ऐसे करते हो कि सर ऐसा है ना, इतने सारे देखो फ्लूइड पार्टिकल हैं सर, ये बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल हैं सर, बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल हैं सर, बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल हैं। और आपको ये लगता है कि मान लीजिए कोई पॉइंट 1 है, मान लीजिए कोई पॉइंट 1 है, और आपको ये लगता है कि इस पॉइंट 1 पर प्रेशर है, इधर P1, इधर भी है 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 P1। ऐसा है, बात समझ में आया ना? ऐसा है। अब आपको पता नहीं किसने सिखा दिया या आप लोगों को किसने सिखा दिया है, ज्यादातर बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है, मैं देखता हूं। उनको पता नहीं किसने सिखा दिया, उनको यह सिखा दिया गया है, मैं बीकर को और बड़ा बना देता हूं, उनको यह सिखा दिया गया है, उनको यह सिखा दिया गया है कि देखो भैया, उनको यह सिखाया गया है कि अब हम चाहे जहां कोई पॉइंट ले लें, चाहे जहां कोई पॉइंट ले लें। बताओ, ये कंफ्यूजन तुम लोग के दिमाग में था ना? अगर हम पॉइंट 2 ले लें तो यहां भी प्रेशर सेम होगा, अगर हम पॉइंट 3 ले लें तो यहां भी प्रेशर सेम होगा। बोलो यार, अगर हम 3 ले लें तो यहां भी सेम होगा। ऐसा सिखा दिया गया है बच्चों को, जो कि एकदम गलत बात है। पास्कल अंकल कह रहे हैं, पास्कल अंकल ने कहा कि पॉइंट 1 पर प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम होगा, लेकिन पॉइंट 2 पर जब जाओगे तो पॉइंट 2 पर भी प्रेशर P2 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 होगा। ये भी देखो आपस में बराबर है, P2 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 है, लेकिन P2 P1 के बराबर होगा ऐसा पास्कल ने कभी नहीं कहा। एकदम गलत स्टेटमेंट है। बात समझ में आया? पास्कल ने यह कभी नहीं कहा कि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर होगा। पास्कल कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर सारे प्रेशर बराबर होंगे, पास्कल कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे भी सारे प्रेशर बराबर होंगे। पॉइंट 1 के सारे प्रेशर P1 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 होंगे, किसी भी डायरेक्शन में लगेंगे, इन ऑल द डायरेक्शंस द प्रेशर विल बी इक्वल। पॉइंट 2 पे पास्कल क्या कह रहे हैं? पॉइंट 2 पे पास्कल कह रहे हैं कि पॉइंट 2 पर भी प्रेशर सारे बराबर होंगे, P2 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 P2। लेकिन पास्कल ये नहीं कह रहे हैं कि P1 बराबर P2 होगा। हो सकता है P1 बराबर P2 हो जाए, हो सकता है P1 बराबर P2 हो जाए, लेकिन कम से कम पास्कल तो ये नहीं कह रहे हैं कि P1 बराबर P2 होगा। समझ में आया? पानी है ना? चलेगा। समझ में आया? थम्स अप करके बताओ। पास्कल ने कहा कि पॉइंट 1 पर सारे प्रेशर P1 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 है। पास्कल ने कहा पॉइंट 2 के सारे प्रेशर P2 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 होंगे। पास्कल ने यह कभी नहीं कहा कि पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 चाहे जो पॉइंट ले लो सारे प्रेशर समान होंगे, ऐसा पास्कल ने कभी नहीं कहा। समझ में आया बच्चों? समझ में आई हो बात तो कमेंट करके बताओ। ये पास्कल का लॉ है, ये पास्कल का लॉ है। दिस इज द पास्कल्स लॉ, दिस इज द पास्कल्स लॉ। द प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स आर नॉट सेम। When we are calculating the pressure at a specific point in all the directions, the pressure will be equal, my dear friends. सर तो क्या पास्कल को फोड़ दे? अब हाँ, पास्कल को फोड़ दीजिए। पास्कल अंकल को नहीं फोड़ना है, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स को फोड़ना और एग्जाम फोड़ना है। पास्कल अंकल इज अ ग्रेट मैन। पास्कल तो ग्रेट आदमी थे यार, इतना बता के गए। समझ में आया पास्कल्स लॉ? अब यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, देखो ना, यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। देखो पॉइंट 1 पर, देखो पॉइंट 1 पर प्रेशर, पॉइंट 1 पर प्रेशर देखो P1, इधर भी 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 P1। क्या प्रेशर डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है? बोलो, क्या प्रेशर डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि लेफ्ट गए या इधर राइट है? राइट गए तो प्रेशर कुछ और है,
लेफ्ट गए तो प्रेशर कुछ और है, अप गए तो प्रेशर कुछ और है, डाउन गए तो प्रेशर कुछ और है, एक्स में गए तो प्रेशर कुछ और है, वाई में गए तो प्रेशर कुछ और है। क्या प्रेशर डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है? बच्चों जवाब आपका खुद मिल जाएगा कि प्रेशर स्केलर है कि वेक्टर है। बताओ क्या प्रेशर डायरेक्शन डिपेंडेंट है? नहीं यार, यहां भी P1 है, यहां P1 है, किसी भी डायरेक्शन में जाओ द प्रेशर रिमेन्स द सेम इन ऑल द डायरेक्शंस माय डियर फ्रेंड्स। प्रेशर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो मेरे इस सवाल का जवाब दे दोगे आप कि प्रेशर वेक्टर है कि स्केलर है? बताओ प्रेशर क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? द प्रेशर, आज से याद रखना, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है प्रेशर? प्रेशर इज अ स्केलर, इट इज नॉट अ वेक्टर। समझ में आया? अरे कुछ फायदा मिल रहा है आप लोगों को, कुछ नॉलेज वॉलेज मिल रहा है कि बस टाइम पास हो रहा है? बोलो भैया। एक बार सब लोग लाइक करो, जरा वीडियो शेयर करो। 33 34 तक ले गए थे ना अभी तुम लोग फिर सुस्त पड़ गए। इसी तरह आप ना 50 लाइव ला दीजिए, मैं बाउंड्री लेयर थ्योरी पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा लेमिनार फ्लो पढ़ा दूंगा, पूरा टर्बुलेंट फ्लो पढ़ा दूंगा, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड पढ़ा दूंगा। ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा जो आपने देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। बट 50 लाइव पहुंचाइए, 50 अर्ध तक कराइए। समझ में आया? स्केलर है तो क्यों है, समझ में आया? बोलो यार, स्केलर है तो क्यों है, समझ में आया? स्केलर है तो क्यों है, समझ में आया? अदिश राशि है, जी हां। अब आइए आपको समझाते हैं। प्रेशर तो समझ में आ गया। अब आपने सुना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म सुना है कि नहीं है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइए दिखाते हैं आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मजा आ जाएगा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बताइए भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हमारे आसपास, जैसे मान लीजिए ये आप लोग हैं, अभी जैसे आपको बना रहा हूं, जैसे ये आप लोग हैं, ये देखिए आप लोग हैं, ये आप लोग हैं, ये आप लोग हैं, ठीक है ना? ये आप लोग हैं, ये बढ़िया सी चेक की शर्ट पहना है आपने। अब आपके चारों तरफ सराउंडिंग है, आपके चारों तरफ क्या है? सराउंडिंग है। बोलो यार, एयर है। बोलो यार, एयर है। आपके चारों तरफ सराउंडिंग में जो एयर है ना, वो आप पे क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। वो आप पे क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। आपके सराउंडिंग में चारों तरफ जो एयर है ना, वो आप में प्रेशर लगाती है। उस प्रेशर का कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर, ध्यान देना, जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया ना, प्रेशर इज ड्यू टू मास। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज प्रेशर इज ड्यू टू मास। इट इज द प्रेशर ड्यू टू इन्वायरमेंटल मास। इट इज द प्रेशर ड्यू टू इन्वायरमेंटल मास। ये कौन सा प्रेशर है? ड्यू टू इन्वायरमेंटल मास। ये इन्वायरमेंटल जो मास है ना, ये वाला मास है। ये देखो आसपास जितना भी एयर है, जितना भी एयर है, ये सारा एयर, ये सारा एयर, ये सारा एयर हम पे क्या लगा रहा है? ये प्रेशर लगा रहा है। इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, सब तरफ से प्रेशर आ रहा है। किसका प्रेशर है? एयर का प्रेशर है। समझ में आया? एयर का प्रेशर है। तो हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंटल मास के कारण जो प्रेशर आता है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब समझो जरा इस कॉन्सेप्ट को। एक लड़के ने कहा कि सर ये देखिए हम लोग हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर आप हमको येलो येलो बना देते हैं, हमको व्हाइट व्हाइट बनाइए, ठीक है ना? ये है, ठीक है, ये हो गए तुम लोग, ये व्हाइट व्हाइट बन गया, गोरा सा लड़का बना है क्लास का, ठीक है। उसने कहा सर आप कह रहे हैं कि इसके चारों तरफ प्रेशर लग रहा है।
आप कह रहे हैं सर इसके चारों तरफ प्रेशर लग रहा है, इसके सर पे भी प्रेशर है, इधर भी प्रेशर है, द प्रेशर इज कमिंग आउट ड्यू टू एनवायरमेंटल मास। हमने कहा हाँ। बच्चे ने एक एग्जाम्पल लिया, बच्चे का मन था एग्जाम्पल लेने का, उसने कहा सर एक एग्जाम्पल ले, हमने कहा ले लो। उसने कहा सर एक बोतल ले लिया, हमने एक बोतल ले लिया, हमने कहा बोतल तो ना लो यार, अभी नौकरी नहीं लेगी तो बोतल तुम लेके टहलो खुद ही, लेकिन ठीक है चलो अच्छी बात है, बोतल ले लिया बच्चे ने बोतल ले लिया। उसने कहा सर ये हमने ना बोतल ले लिया, सर इस बोतल का हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। हमने कहा लो एग्जाम्पल। कह रहा है सर इस बोतल के चारों तरफ बताओ क्या लग रहा है, इसके चारों तरफ क्या लग रहा है, इसके चारों तरफ प्रेशर लग रहा है, हाँ प्रेशर तो लग रहा है, हाँ प्रेशर तो लग रहा है, इसके चारों तरफ प्रेशर लग रहा है, हाँ प्रेशर तो लग रहा है। बच्चा हमसे कह रहा है कि सर हमारा क्वेश्चन ये है, सर हमारा क्वेश्चन ये है, सर बोतल वाला एग्जाम्पल लीजिए मस्त। हाँ ठीक है ना, कभी पढ़ा था क्या मेरे से कभी आपने, यहाँ पे बोतल था क्या हुआ बोला, हाँ ले आइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बोतल जो है ये चारों तरफ जो है ये चारों तरफ प्रेशर लग रहा है। तो बच्चे का क्वेश्चन ये था कि बोतल फिर क्रश क्यों नहीं की जा रही है, क्रश क्यों नहीं हो जा रही है। बोलो यार मजा आ जाएगा भी जिस तरह समझा दूंगा, जिंदगी भर भूलेगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, आपकी ब्लड में अंदर घुस जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जो बच्चा आपको होगा ना तो आप उसको क्या बताएंगे, बेटा मैं बता रहा हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। फिर आप अपने पोतों को पढ़ाएंगे, कई जनरेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीख जाएगा आपका। ध्यान से सुनिए आप, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो बोतल है इसके चारों तरफ वायुमंडलीय दाब लग रहा है, अच्छा खासा दाब लग रहा है, तो बोतल क्रश क्यों नहीं हो रही है, हम पे, आप पे, खुद पे, सब जगह चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, हम क्रश क्यों नहीं हो जा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस थिंग। हमने कहा बच्चा कारण समझो इसका, क्या कारण समझो, इसका रीजन क्या है कि देखो इधर एयर है, 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 इधर एयर है। देखो जिन्होंने पढ़ा है दोबारा आके पढ़ रहे हैं, दीपक यादव पहले पढ़ा होगा, लड़का कह रहा है ना कि बोतल का एग्जांपल लीजिए सर, दोबारा आके पढ़ रहा है। एक बार पढ़ लोगे बार बार पढ़ोगे, जिंदगी में ढंग से कोई चीज पढ़ लोगे ना, आप खोज के पढ़ोगे कहां मिलेंगे सर, हम आके पढ़ लेते हैं। बात समझ में आया ना, बात पकड़ में आई आपको। तो सीखना बहुत जरूरी है, सीखेंगे नहीं आप तो सब बेकार है, ठीक है ना। आइए सीखते हैं जरा। अगर इधर चारों तरफ एयर है बच्चा, तो एक बात बताओ, बोतल के अंदर भी तो एयर है, बोतल के अंदर भी तो एयर है। तो अगर बाहर से प्रेशर लग रहा है तो नो डाउट अंदर से भी प्रेशर लग रहा है, अगर बाहर से प्रेशर लग रहा है तो नो डाउट अंदर से भी प्रेशर लग रहा है, और दोनों प्रेशर आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। समझ पा रहे हो। अरे बताओ ना, अगर ये बोतल है, इसके बाहर चारों तरफ एयर है तो इसके अंदर भी तो एयर है, जितना प्रेशर बाहर से लग रहा है उतना ही प्रेशर अंदर से भी लग रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। और अगर इसके अंदर की एयर निकाल दें तो ये क्रश कर जानी चाहिए। अगर ये बोतल इस फॉर्मेट में क्यों दिख रही है, इस फॉर्म में क्यों दिख रही है, बिकॉज द प्रेशर इज एक्टिंग बोथ साइड, एक्सटर्नली भी यही है, इंटरनली भी यही है। एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर को कैंसिल आउट कर दे रहा है, और बड़ी आसानी से बोतल हमारी इस तरह बनी हुई है। इसके अंदर का एयर अगर निकाल दिया जाए तो बोतल क्रश कर जाएगी। निकाल दें एयर, इसके अंदर का एयर निकाल दें, देखिए, देखा, जैसे ही इसके अंदर का एयर निकाल दिया तो बाहर वाला जो प्रेशर था वो भारी पड़ गया और उसने बोतल को क्रश करा दिया। जैसे ही इसके अंदर का एयर निकाल दिया तो बाहर वाला जो प्रेशर था वो भारी पड़ गया और उसने इसको क्रश करा दिया। समझ में आया कैसे बैलेंस है? बैलेंस क्यों है? क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक एयर है तो अंदर भी तो एटमॉस्फेरिक एयर है। अंदर वाला एटमॉस्फेरिक एयर निकाल देगा तो क्रश कर जाएगी। देखो दिखाते क्रश करके, देखा, जैसे ही एयर मैंने खींच लिया तो बाहर वाला प्रेशर बड़ा हो गया, अंदर वाला प्रेशर कम हो गया और ये तुरंत क्रश कर गया। समझ में आया? थम्स अप करके बताओ भाई। तो ये क्रश क्यों नहीं कर रहा है, ये बात पकड़ में आया आप लोगों को? ये क्रश क्यों नहीं कर रहा है, ये बात पकड़ में आया आप लोगों को? बोलो यार, क्रश क्यों नहीं कर रहा था? ये बोतल क्रश क्यों नहीं कर जा रही है? क्योंकि भैया ये जितना बाहर से लग रहा है अंदर से भी तो लग रहा है। और वैसे भी तो मैंने बता रखा है आपको और आप जानते ही होंगे कि प्रेशर ऑलवेज इनकम्प्रेसिव नेचर, प्रेशर इज ऑलवेज इनकम्प्रेसिव नेचर। समझ में आया? जितना बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ना उसकी उतनी बेसिक पकड़ बना के रखो।
बेसिक्स क्लियर हैं अगर, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो आप, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो जेई हो, एई हो, एसडीओ हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, गेट हो, एसई हो, चाहे जो हो। इफ द बेसिक्स आर क्लियर, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम क्रश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने हमको लंग्स दिए हैं। लंग्स की क्वालिटी क्या है? हम वही एटमॉस्फेरिक एयर अंदर लेते हैं जो कि हमारे आसपास की एयर है। हमारे आसपास की जो एयर है यही तो हम ले रहे हैं ना, तो हमारा प्रेशर तो मेंटेन बना हुआ है, प्रेशर में कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। और बढ़िया एग्जांपल समझो, और बढ़िया एग्जांपल, ये देखो पानी है, नदी है, मान लो कोई, ये नदी है और इस नदी में ये पानी है, ये नदी में खूब पानी 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 है। कैसा है? पानी 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 है। और पानी में क्या होती है? मछली। पानी में क्या होती है? मछली। बोलो यार, मछली ऐसे नहीं होती? मैंने दिखा दी इस तरह से मछली। पानी में मछली होती है। एक मछली यहां पर है पॉइंट 1 पे और दूसरी मछली यहां पर है, दूसरी मछली यहां पे है पॉइंट नंबर 2 पे। अब बताओ यार, हमारा प्रेशर का लॉ क्या कहता है? हमारा प्रेशर का लॉ ये कहता है कि यहां P1 होगा, और प्रेशर का लॉ ये कहता है कि यहां P2 होगा, यहां पे क्या होगा? P2 होगा। और लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि P2 इज ग्रेटर देन P1। लॉ क्या कहता है? कि P2 इज ग्रेटर देन P1 बिकॉज इफ द हाइट इज इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, यानी एच क्या है? कभी कभी इसको जेड भी लिखते हैं। ये हाइट है, जितना नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। 1 पे कम होगा, 2 पे और ज्यादा, 3 पे और ज्यादा, 4 पे और ज्यादा, 5 पे और ज्यादा। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। मछली देखो, मछली पर यहां पे देखो पॉइंट 1 पे प्रेशर P1 है, पॉइंट 2 पे प्रेशर P2 है, तो P2 इज ग्रेटर देन P1 है। यहां पे प्रेशर बहुत कम है। वही मछली जब नीचे जा रही प्रेशर बढ़ रहा है, वही मछली जब नीचे जा रही प्रेशर बढ़ रहा है। एक समय के बाद मछली बर्स्ट क्यों नहीं कर जा रही? इतना प्रेशर लग रहा है तो सोचो। अब वही मछली नीचे जा रही है, देखो ना, दिखाता हूं मछली कहां है। मान लो मछली कैसे दिखाऊं? ये है मछली, मान लो ये मछली है, ये यहां है, नीचे गई नीचे गई नीचे गई। एज द मछली इज गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, द प्रेशर इज इंक्रीजिंग। व्हेन द मछली इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, द प्रेशर इज इंक्रीजिंग। एक समय के बाद तो मछली को बर्स्ट कर जाना चाहिए, फट जाना चाहिए, इतना अधिक प्रेशर होगा, लेकिन मछली बर्स्ट नहीं करती है। क्या होता है उसके पीछे? उसके पीछे होता है कि जैसे हम लोगों को भगवान ने लंग्स दिया है, वैसे ही मछली को दिया है गिल्स। गिल्स, GILLS। इस गिल्स की सहायता से मछली एयर नहीं लेती है, फिश जो है ना वो पानी लेती है अंदर। तो जब यहां का पानी अंदर वो ले रही है P1 प्रेशर वाला, तो आसपास भी तो प्रेशर P1 ही है। वो अंदर भी P1 ले रही है, आसपास भी P1 है, तो P1 से P1 कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो यार, जब वो 2 पे पहुंची है, जब वो 2 पे पहुंची है तो यहां का प्रेशर तो P2 हो गया। अब अगर अंदर का P1 होता तो दिक्कत बनता, लेकिन अंदर का दिक्कत P1 नहीं है। अब वो P2 को लेगी, अब वो P2 वाला पानी लेगी। समझ में आया? जब P2 वाला पानी लेगी फिर P2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड मछली विल बी सेफ। समझ में आया कॉन्सेप्ट? मुझे पढ़ा के मजा आ गया, तुम लोगों को पढ़ के तो मजा आ ही गया होगा। ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग पढ़ाते हैं जब ये चीजें, तो बच्चे ना ऐसे स्माइलिंग और ऐसे हंसते हुए घर जाते हैं कि आज कुछ सीख के आए हैं, कुछ जान के आए हैं। ये ऑनलाइन में किस तरह से है मुझे नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि मैंने कैसा कराया आपको चीजें। थोड़ी सी मैंने कोशिश करी कि आपको अच्छा सा करा पाए, हालांकि बहुत कुछ नहीं है, ये बहुत छोटा सा चीज है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ज्ञान का तो समुंदर है, माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद है वो तो सागर है, हम तो उसमें से थोड़ा सा निकाल पाए हैं। तो टैगोर साहब थोड़ा सा निकाल पाए, तो हम तो एक अभी बूंद के बराबर भी नहीं निकाल पाए हैं। ये तो बहुत कम कुछ है, अभी बहुत कुछ सीखना और पढ़ाना आपको बाकी है। इसलिए आप साथ बने रहिए, शेयर वेयर करते रहिए। दुख यही होता है कि ना, ये 30-35 जो लाइव रहते हैं उससे दुख होता है, कम से कम 50 तो होने ही चाहिए। जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यही कॉन्सेप्ट किसी अदर इंस्टीट्यूट्स में या कहीं पर बड़ा महंगी मोटी रकम लेके देता हूँ, यहाँ पे फ्री पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। तो कम से कम ये लाइव होंगे, जो एनर्जी मिलती है, उससे लगता है कि हाँ आपके लिए एफर्ट किया जा रहा है, तो आप भी उस एफर्ट को समझ रहे हैं। जी, तो आज की क्लास बच्चों मैं यही समाप्त करता हूं।
ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूं कि कल आपका टेस्ट है, टुमारो विल बी योर टेस्ट। कल आपका टेस्ट है, कल आपका टेस्ट है। 10 बजे वो लिंक आपकी ओपन हो जाएगी, 10 AM पर वो लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। आप जाइएगा हमारे ऐप को, जब आप ओपन करेंगे कुछ बातें बताने वाली हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। हमारे ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपकी टेस्ट नाम से एक कोर्स मिलेगा। टेस्ट नाम का एक कोर्स बना होगा। वैसे तो 2 कोर्स बना है, मैकेनिकल का अलग है और सिविल का अलग है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज शायद कभी कभी जब आ जाते हैं तो केवल एक ही कोर्स शो करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चूंकि मैकेनिक्स तो दोनों में ही सेम है। बात समझ में आया ना? मैकेनिक्स तो दोनों में ही सेम है, तो इसमें भी मैकेनिक्स है, इसमें भी मैकेनिक्स है। तो अगर दोनों में से किसी भी कोर्स में आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद ना यहां पे आप जाओगे, जब नेक्स्ट स्टेप आपका होगा वो आपसे कहेगा बाई नाउ, आपसे जो है वो बाई करने के लिए बोलेगा, बाई नाउ। तो बाई नाउ पे आप क्लिक कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जब आप आगे क्लिक करोगे तो उसमें एग्जाम नाम से आएगा, आपको क्लिक करना रहेगा, वो आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। टेस्ट देना है, लास्ट में उसको सबमिट जरूर करना है। सबमिट नहीं करोगे तो आपका ना टेस्ट का रिजल्ट हमारे पास आएगा नहीं। जब आप सबमिट कर दोगे तो रिजल्ट आपके लिए शो करेगा। और जो बच्चे 10 से 1 के स्लॉट में टेस्ट देंगे उनके लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्राइस वाइज हम लोग देंगे। वो प्राइस क्या देंगे ये भी अनाउंस कर देंगे। और अगर टेस्ट देते समय किसी प्रकार की कोई समस्या है, आज ही जाकर के रजिस्टर कर लेना, आज ही जाकर रजिस्टर कर लेना, ताकि सीधे कल टेस्ट दो। और अगर टेस्ट देते समय किसी को कोई समस्या आए तो इस नंबर पर निसंकोच कॉल कर लेना, इस नंबर पर निसंकोच कॉल कर लेना। अगर टेस्ट देते समय कोई समस्या आ रही है, तो टेस्ट देते समय कोई इशू आता है तो इस नंबर पर निसंकोच कॉल कर लेना। मैं चाहता हूं मैक्सिमम लोग टेस्ट दीजिए। टेस्ट बहुत जरूरी है बेटा, चाहे परीक्षा का हो चाहे जीवन का हो। बिना टेस्ट दिए, बिना परीक्षा दिए, बिना कुछ अपना आकलन करे आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिसको ये पता है कि हम कितने पानी में हैं, निश्चित रूप से वो जिंदगी में बड़े मुकाम हासिल करता है। इसलिए टेस्ट से कभी मत घबराइए। अगर आपके नंबर कम आते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा आपको सुधार करने का। अगर आपके नंबर ज्यादा आते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। टेस्ट देने में हर तरफ से फायदा ही फायदा है। या तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या तो आपके सुधार की संभावनाएं दिखेंगी। हमेशा वह व्यक्ति असफल रहता है जो अपने आप में सुधार नहीं करता है। जो सुधार करने के लिए तैयार है ना, उसे तो जिंदगी में निश्चित रूप से 110% श्योर है कि सफलता मिलनी है। आप देखिए बड़े बड़े जितने भी उदाहरण हैं उनको देखिए ना, कितनी बार वो लोग फेल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना प्रयास करना नहीं छोड़ा। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो जीवन में सारी सफलताएं आपके लिए बनी हैं। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। पेपर सेट करने के बाद पहले तो पेपर सेट किया आप लोगों के लिए, चूंकि डिफिकल्ट पेपर बनाया जाए ताकि आप टेस्ट दें अच्छा। ठीक है, पेपर डिफिकल्ट नहीं है, आसान भी नहीं है, बहुत अच्छा पेपर है, बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो पेपर भी सेट किया और फिर से मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। अच्छे से प्रिपेयर करिए। इस टेस्ट को ऐसे दीजिए ना कि आपका एग्जाम है, टेस्ट के अंदर फीलिंग आए, वो एम्बियंस आपको महसूस हो। अगर इस तरह के टेस्ट को आप सीरियसली लेंगे, इट इज मैटर ऑफ योर सीरियसनेस। बस इसका मामला है कि आप कितने सीरियसली टेस्ट देते हो। इसका मामला नहीं कितने नंबर आते हैं, नंबर तो आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बड़े मन से टेस्ट दीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे, आप लोग भी शेयर करिएगा और प्राइस वाइज भी आपके लिए देंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर आप, कल संडे है, कल मुलाकात नहीं होगी, मंडे को फिर मुलाकात होगी। हमेशा की तरह जैसा मैं कहता हूं कि आसपास पेड़ पौधे लगाइए, शुद्ध ऑक्सीजन लीजिए, जानवरों से प्यार करिए, इंसानों से भी करिए लेकिन जानवरों से जरूर करिए क्योंकि उन्हें लोगों का प्यार नहीं मिल पाता है। खुश रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, कोविड से बच के रहिए, खुश रहिए, मस्त